इस सदन के एक बहुत वरिष्ठ सदस्य माननीय आजम खान साहब, जो 9 बार रामपुर की आराध्य जनता ने उनको 9 बार विधायक बना करके इस सदन में भेजने का काम किया था। एक बार लोकसभा के सदस्य, एक बार राज्यसभा के सदस्य, और उन्होंने इतने नेक काम किए थे। जवाहर अली विश्वविद्यालय बना करके अपने कौम के हाथों में जिन्होंने कलम पकड़ाने का काम किया था, विश्वविद्यालय तो गिराया ही गया, उनके खिलाफ बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, किताब चोरी का मुकदमा दर्ज करा करके उनको जेल की सलाखों के भीतर भेजने का काम किया गया। इसी तरीके से सीसामऊ के तत्कालीन विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर पटाखे से लगी हुई आग की घटना में उनको आरोपी बना करके उनको जेल भेज करके उनकी सदस्यता को निरस्त कराने का काम किया गया। लेकिन वहां की जनता ने जवाब दे दिया कि आप सर्टिफिकेट तो निरस्त करा सकते हो, लेकिन जनता के दिल के झरोखों से नहीं निकाल सकते हो। ये संदेशा देने का काम किया। फंसाया था, ब्लैकमेल कर रहा था, जिससे मानसिक उत्पीड़न और अवसाद में आकर के मेरी बेटी ने आत्महत्या करने का काम किया। उसने ये भी हलफनामे में लिखा कि मैंने बारंबार हलफनामा थाने में दिया, उसका संज्ञान नहीं दिया। इसका संज्ञान लेकर के माननीय कोर्ट ने कहा कि इस घटना की पुनर्विवेचना कराई जाए और मृतका की मां नूरजहां का 164 का कलमबंद बयान करा करके कोर्ट में पेश किया जाए। लेकिन पुलिस के द्वारा उदासीनता बरती जा रही है, दुर्भावना में आकर के कि माननीय विधायक जी बाहर आकर के अपने विधायी कार्यों की जिम्मेदारियों का निर्वहन ना कर सके, इसलिए ना पुनर्विवेचना कराई गई और ना कलमबंद 164 का बयान कोर्ट में प्रस्तुत कराया गया। माननीय इस तरीके के अनेक को दृष्टांत हुए हैं। अभी एक घटना जो महाराजगंज की है, आप सबके संज्ञान में आया होगा। धर्मात्मा निषाद ने भी आत्महत्या किया था और आत्महत्या करने से पहले बाकायदा सोशल मीडिया पर एक माननीय मंत्री जी और उनके विधायक बेटे और दूसरे बेटे और एक अपने दोस्त के खिलाफ आरोप लगाया था कि इनके द्वारा मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें माननीय मंत्री संजय निषाद जी, उनके बेटे और एक कार्यकर्ता का नाम था। मानवर, मेरा आशय ये नहीं है कि उस पर कार्रवाई हो जाती, उसमें माननीय मंत्री जी के परिवार के किसी सदस्य का नाम तहरीर में दर्ज नहीं किया गया, जबकि पीड़ित परिवार के द्वारा तहरीर में बाकायदा आरोप आप पूरा डिटेल की सिर्फ रायता पर बोलिए। नहीं, बस आ गया है। मेरा आशय कतई नहीं है कि किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हो। मेरा आशय है कि पुलिस का ये दोहरा मानदंड क्यों कि एक के खिलाफ जहां पर पीड़ित परिवार ने कोई शिकायत भी नहीं करी, कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज कराया, फिर भी समाजवादी पार्टी के विधायक को जेल में निरुद्ध मानवर, ये दोहरा मानदंड क्यों? मैं इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी का सदस्य होना, क्या समाजवादी पार्टी का विधायक होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या मुसलमान होना अपराध है? क्या इस कृत्य से बाबा साहब जो विषय देखिए डॉक्टर वर्मा, जो आपने विषय लिया केवल उसी के ऊपर बोलिए। आपने जो विषय जिसके ऊपर आपने नोटिस दिया केवल इस पे आपने नोटिस दिया केवल उसी पर बोलिए। ये दोस्तानों से आप ऐसे किसी का नाम ऐसे आंदोलन किया था मैंने नहीं। आपको कोई एक मिनट, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी बैठिए, मंत्री जी एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अरे बात तो सुनिए, अरे आप सुनिए तो सही। अरे आप बैठिए ना, मेरे को बताने दीजिए गलत सही आप क्यों बता रहे हैं, ये मुझे बताने दीजिए ना, ये बात मुझे बताने दीजिए। आप रुकिए, ये बात मुझे बताने दीजिए ना, आप मुझे बताने दीजिए ना, आप मेरे को बताने दीजिए, आप मुझे बताने दीजिए। आपने सीधा उत्तर नहीं देना, आपको सीधा उत्तर देना बनता नहीं है। मंत्री जी अब आप बैठ जाओ प्लीज, अब आप बैठिए, मुझे बताने दीजिए, आप बैठिए। नहीं मेरी बात सुनिए, नहीं मेरा निवेदन, कमाल अख्तर साहब मेरी बात सुनिए। इशू ये है कि आप कुछ भी देकर कुछ भी बोल देंगे, ये आपको छूट नहीं है। किसी भी माननीय सदस्य के ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप जब तक आप उसको प्रमाणित करके मेरे को नहीं दे सकते, तब तक उसका नाम नहीं ले सकते। नहीं, नाम जो भी लिया इन्होंने नाम लिया है, इन्होंने नाम लिया है, इन्होंने नाम लिया, वो कह रहे नाम लिया है, वो कह रहे नाम लिया, आप कह रहे नहीं लिया। बोलने वाला कह रहे कि मैंने लिया है और आप कह रहे हो कि नहीं लिया। किसी भी सदस्य का नाम यहाँ पर वो जो है उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए, क्योंकि किसी भी सदस्य के ऊपर कोई भी आरोप हो तो पहले उसका प्रमाण मेरे को देंगे,
और जिस समय माननीय अध्यक्ष जो भी स्पीड में वो अगर उस बात को कहेंगे तब उसको लिया जाएगा, क्योंकि उनका नाम आपने अनावश्यक लिया है, उसको कार्रवाई से निकाल दिया जाए। बाकी जो विषय है उसके ऊपर माननीय मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। मैंने निकलवा दिया उसको। माननीय अध्यक्ष जी, अरे